हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिया फैशन। दोस्तों, अगर आपके प्लाजो में दिक्कत आती है, शिकायत आती है, जैसे कि आसन से खिंचाव आना, सेंटर से घूमना, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं प्लाजो कटिंग करने का सही तरीका। क्योंकि प्लाजो जो है, मैं बैक और फ्रंट बिल्कुल अलग अलग कटिंग करने का तरीका बताऊंगा। बैक अलग कटिंग होता है, फ्रंट अलग कटिंग होता है। तो आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं को हर रोज कुछ नया आपके लिए लाता रहूं। अब आप वीडियो देख के कुछ नया सीख सकें। तो आपकी ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लाजो कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं, कपड़े को डबल बिछाना है, कन्नी वाली साइड अपने साइड रखना है, ऊपर से वाली साइड। और कपड़े को सीधा करने के लिए सबसे पहले एक ऊपर निशान लगा लेना है, इस तरीके से। ऊपर निशान लगाने के बाद जितनी आपकी लंबाई है प्लाजो की, जैसे प्लाजो की लंबाई है 34 इंच इसकी, तो आपको जितनी लंबाई रखनी है उसके हिसाब से निशान लगा लेना है। तो मैंने 34 इंच पे एक निशान लगा लिया। और यहाँ से आधा इंच छोड़ के आपको जितनी कमर है उसकी चौथाई हिस्सा निकालनी है। तो जैसे कि इस प्लाजो की कमर है 40 इंच, तो मैं चौथाई हिस्सा निकालूंगा तो 10 इंच आ रहा है, आप देख सकते हैं। 10 इंच निशान लगा लेंगे। उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं, अगर हैवी साइज है हिप से खुला करना है तो 3 इंच भी लगा सकते हैं, बट मैं 2.5 इंच रखूंगा। उसके बाद बारी आती है आसन की, कितनी आसन लेनी है। तो 10 इंच 40 इंच कमर है इसकी, तो इसकी आसन हमें कितना लेना है। तो मैं इसका आसन लूंगा 11 इंच पे। तो आपको इसी तरीके से 11 इंच पे आसन लेनी है। अब हमें दोस्तों इसकी निशान कर लेनी है सीधी सारी जो निशान लगाया है उस निशान को सीधी कर लेनी है। नीचे के भी निशान भी सीधी कर लेनी है। और जितनी आप फोल्डिंग रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखूंगा। प्लाजो है हमारी। अगर प्लाजो में दिक्कत आती है, बीच से उठता है, तो या तो आपको अच्छे से कटिंग नहीं आती है, फिर तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर अच्छे से कटिंग करेंगे तो बीच से उठने की शिकायत जो आती है वो नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, देख सकते हैं 13 इंच यहाँ पे आया है। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद तो 13 इंच हमें यहाँ भी निशान लगा लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, 1.5 से 1.25 2 इंच। लेकिन मैं ये प्लाजो खुली प्लाजो है तो 1.25 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगा। उसके बाद हम इस निशान को कर लेंगे सीधी, इस तरीके से। और यहाँ पे एक निशान देके एक राउंड शेप में दे देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा गहराई राउंड शेप नहीं देनी है, प्लाजो है तो आपको इसी तरीके से निशान लगाना है, ताकि प्लाजो में जो आसन से खिंचाव आता है, अब लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी खिंचाव क्यों आता है प्लाजो में। तो अच्छे से कटिंग करेंगे तो नहीं आएगी दिक्कत शिकायत। तो अब देख सकते हैं 15 इंच यहाँ पे आया है हमारा। पट पे जो पट होता है वहाँ पे 15 इंच आया है। तो हमें 15 इंच भी नीचे भी निशान लगा लेनी है, इस तरीके से। जो प्लाजो घूमने की शिकायत आती है, वो इस तरीके से अगर कटिंग करते हैं तो प्लाजो के घूमने की शिकायत नहीं आएगी। तो 15 इंच आया तो हमें क्या करना है, अब इसमें हाफ में डिवाइड कर लेंगे। 15 इंच का हाफ होगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, हाफ कर लेंगे। अब हमें जितनी मोहरी है, जितनी आप रखना चाहते हैं प्लाजो की मोहरी, उसके हिसाब से निशान लगाना है। तो जैसे कि ये प्लाजो खुली प्लाजो है, खुला प्लाजो बोल सकते हैं इसको। तो हम 10 इंच मोहरी रखना है इसको। तो हम अब क्या करना है, 10 इंच रखना है तो हाफ इधर और हाफ इधर, तो 5 आप देख सकते हैं, 5 इधर हम कर लेंगे और 5 इंच इधर कर लेंगे। तो टोटल हो गया हमारा 10 इंच। तो 10 इंच हम मोहरी रखेंगे इसकी प्लाजो की। अब हमें क्या करना है, क्रॉस वाली स्केल की मदद से हम इस निशान को मिला लेंगे। इस तरीके से स्केल रखना है, आपको याद रखना, ध्यान रखना है। स्केल जो है क्रॉस वाली, ये राउंड शेप में जो होती है, ये आप देखेंगे ध्यान से तो राउंड शेप में है। तो राउंड शेप अंदर साइड गया है, अंदर साइड से रखा हूँ मैं। और इधर भी उसी तरीके से दूसरी साइड भी इसी तरीके से रखनी है। राउंड शेप अंदर करनी है और निशान को कर लेनी है सीधी। उसके बाद हमें, पहले तो हम इस तरीके से रखे थे स्केल को, अब इस तरीके से रखना है घुमा के। दोस्तों, इसके लिए हम इस तरीके से रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब प्लाजो डालते हैं तो यहाँ पे बाहर साइड साइड से बाहर साइड यहाँ पे निकला हुआ दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो आपको इस तरीके से निशान को मिला लेना है बराबर से। अगर मिला के कटिंग करते हैं तो यहाँ से चारों तरफ प्लाजो की लुक अलग जाएगी। तो इसी तरीके से आपको निशान लगाना है। अगर निशान नहीं मिलाएंगे तो यहाँ से बाहर तरफ जेब लगाने के बाद बाहर बाहर निकल जाता है हिस्सा, तो अच्छा नहीं लगता। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच कर लेना डाउन, क्योंकि 40 इंच कमर का है तो आधा इंच डाउन कर लेंगे। इससे क्या होगा, प्लाजो की परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। दोस्तों, ये इसमें प्लेट नहीं डलेगा, मैं लिख देता हूँ 40 इंच कमर है, प्लेट नहीं डलेगा। तो 40 इंच कमर का है, प्लाजो है, पूरी लास्टिक डलेगी।
इसमें दोस्तों बेल्ट अलग से डलेगा, लगेगा बेल्ट का, तो उसी हिसाब से मैंने लंबाई लिया है। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, प्लाजो इसमें लास्टिक जो डलेगा वो अलग से डलेगा, इसमें नहीं है। अब हम इस निशान पे कर लेते हैं कटिंग। दोस्तों ये अब देख सकते हैं प्लाजो की कटिंग होगी, जिस निशान पे लगाया था उसी निशान पे कटिंग कर लिया। दोस्तों ये सेंटर निकालना बहुत जरूरी होती है प्लाजो में। कई लोग गलती क्या कर देते हैं, सेंटर नहीं निकालते हैं, तो ही प्लाजो में घूमने की शिकायत आती है। और यहाँ से सेंटर में सीधा फोल्ड करके कटिंग कर देते हैं, और ये आसन से यहाँ पे सेंटर नहीं निकालते हैं, तो प्लाजो में दिक्कत आती है, आसन से खिंचाव भी आता है, प्लाजो में घूमने की शिकायत आती है। अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो प्लाजो में दिक्कत नहीं आएगी, शिकायत नहीं आएगी। अब इसका मेन जो जरूरी होता है वो है बैक कटिंग। तो मैं बैक कटिंग करने का भी तरीका बता देता हूँ। बैक बराबर कटिंग नहीं होता है, ये हमने फ्रंट कटिंग किया है। दोस्तों मैंने बैक कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं सेम उसी तरह जैसे हमने बैक फ्रंट कटिंग किया है डबल बिछा के, उसी तरह मैंने बैक भी फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से फोल्ड करना है आपको। आपको ध्यान रखना है डबल फोल्ड करना है, इसी अर्ज को डबल फोल्ड कर लेना है, उसके ऊपर हमें बिछा लेना है फ्रंट को। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बैक जो कटिंग करूंगा उसके ऊपर हमने फ्रंट रख रख लेना है बराबर से। आपको ध्यान रखना है, गलती कई बार क्या ये लोग क्या कर देते हैं, बैक और फ्रंट बिल्कुल सेम बराबर ही कटिंग कर लेते हैं, लेकिन बैक और फ्रंट बराबर कटिंग नहीं होती है, अलग अलग कटिंग होती है। दोस्तों मैं बैक कटिंग करने का तरीका बता देता हूँ, क्योंकि मेन जो प्लाजो होती है वो मेन बैक से भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बैक अच्छे से कटिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है प्लाजो में जो आती है घूमने का, या आसन से खिंचाव आने का, या उठने बैठने में जब कस्टमर उठते बैठने में दिक्कत होती है, तो सारी शिकायत आ जाती है। इसीलिए मेन जो जरूरी होता है वो होता है हमारा बैक का कटिंग। तो मैं बैक कटिंग करने का तरीका बता देता हूँ। फ्रंट हमारा जो यहाँ से डाउन गया है, वहाँ से हमें आसन वाले साइड से ले लेनी है 2 इंच या 2.25 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से 2 इंच या 2.25 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज है, 40 इंच का कमर है। यहाँ से हम लेंगे बराबर साइड वाले साइड से, और यहाँ से लेंगे 1.5 इंच या 2.25 इंच भी ले सकते हैं आप, जितनी आप अगर ज़्यादा हिप है जिन कस्टमर का, उनका हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमने 2.25 इंच लिया है। अब हमें क्या करना है, साइड वाले साइड से इस वाले निशान में मिला देना है, तो मैंने मिला दिया। इसी तरीके से मिलाना है आपको। ये बराबर कटिंग कर लेंगे तो दिक्कत आ सकती है, आपको बराबर कटिंग नहीं करनी है। बैक और फ्रंट बिल्कुल कभी भी कटिंग करिएगा तो अलग अलग कटिंग करिएगा, अलग अलग कटिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी प्लाजो में। अब हमने जो निशान मिलाया है उस निशान को हम सीधी कर लेंगे। यहाँ से भी निशान हम आसन वाले साइड से यहाँ से निशान सीधी कर लेते हैं एक बार आइडिया लगाने के लिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है राउंड। राउंड बस इतना ही लेना है जितना मैं ले रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो प्लाजो में कोई भी शिकायत या दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें से यहाँ से लेना है 2.25 इंच एक्स्ट्रा। ये प्लाजो खुला प्लाजो है तो 2.25 इंच लिया हूँ मैंने, आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन उठने बैठने में फिर वही दिक्कत आएगी, क्योंकि कस्टमर हमेशा यही बोलते हैं कि उठने बैठने में दिक्कत ना आए। यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और हमें यहाँ से निशान जो मैंने लगाया था उस निशान को हम कर लेंगे इस तरीके से, स्केल की मदद से हम निशान को नीचे वाले निशान में मिला देंगे। यहाँ से तो ये चारों तरफ से बराबर कटेगा, यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है उस निशान पे कटिंग होगा। तो मैं इस निशान पे कर लेता हूँ कटिंग बराबर से। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमें जो फोल्डिंग का निशान लगाया है वहाँ पे मार लेना है 1 फुट का, क्योंकि इससे पता चल जाएगा हमारा कि फोल्डिंग कितना है। ये हमारा अस्तर कटिंग हुआ है, इसको रख के हम मेन पल्ला भी कटिंग कर लेंगे। हमारा बैक और फ्रंट कटिंग हो गया। तो कभी भी दोस्तों जब प्लाजो कटिंग करिएगा, प्लाजो या पैंट, तो उसमें बैक अलग कटिंग होता है, फ्रंट अलग कटिंग होता है। तो बैक और फ्रंट मैंने कटिंग करने का तरीका बता दिया है। अब इसका मैं कटिंग कटिंग कर लेता हूँ जेब। इसको रख देता हूँ फोल्ड करके साइड में। दोस्तों जो पैंट के जेब है, प्लाजो में जेब लगेगा, वो एक साइड जेब लगाएंगे, आप चाहें तो दोनों साइड जेब लगा सकते हैं। तो मैं जेब कटिंग करने का तरीका बता देता हूँ। आपको जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है उसको लेना है, और इस तरीके से एक ऊपर निशान लगा लेनी है क्रॉस में थोड़ी सी, इस तरीके से निशान लगा लेना है जेब कटिंग करने का। और 13 इंच आप अपने लंबाई अनुसार लगा सकते हैं, आप चाहें तो 13.5 इंच 14 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 13 इंच प्लाजो का जेब का जो होता है 13.5 इंच रखता हूँ। तो 13 इंच निशान लगा लेना है, और इस निशान को भी कर लेना है सीधा।
और हमें चौड़ाई में लेना है 7 इंच, तो आपको अपन इसी हिसाब से लेना है 7 इंच, 7.5 इंच, आधा इंच इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 इंच भी रख सकते हैं, 7 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 7 इंच रखूंगा। इस तरीके से निशान लगा लेना है। और अब हमें क्या कर रहे हैं, 3 इंच यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, और 3 इंच निशान में इस तरह से राउंड शेप में जैसे बाजू कटिंग करते हैं उस तरीके से इस निशान को इस तरह डाउन कर देना है राउंड शेप में। अब हम इस निशान पे कटिंग करके जेब कटिंग कर लेना है। आप चाहें तो दोनों साइड भी जेब लगा सकते हैं, चाहे तो एक ही साइड लगा सकते हैं। प्लाजो में दोनों साइड भी अच्छी लगती है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जेब दोनों साइड लगाने हैं कि एक साइड लगाने हैं। अगर दो साइड लगाने हैं तो दो जेब कटिंग करनी होगी, अगर एक ही साइड लगानी है तो एक ही साइड लगानी है। दोस्तों, ये हो गया हमारा जेब कटिंग, पॉकेट भी बोल सकते हैं, जेब हो गया। दोस्तों, मैंने बैक और फ्रंट अलग अलग कटिंग करके बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जेब है, जेब आप दोनों साइड लगाना चाहते हैं तो दो जेब कटिंग कर लेना, लेकिन मैं एक ही कटिंग किया हूँ, एक ही साइड लगाऊंगा। और बैक फ्रंट कभी भी प्लाजो में अलग अलग कटिंग होती है, तो अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो कोई भी प्लाजो में दिक्कत नहीं आएगी, घूमने की दिक्कत नहीं आएगी ना, आसन से खिंचाव जो आता है वो भी कोई शिकायत नहीं आएगी। बस इसमें अब बेल्ट कटिंग करना रह गया है, तो बेल्ट आप चारों तरफ से साइड लगाने के बाद जितना घेरा बनेगा उसके हिसाब से, घेरा के हिसाब से आप 4 इंच का बेल्ट रख सकते हैं, उसमें पूरी इलास्टिक डाल देना, बस 4 इंच की चौड़ाई रखना। और इसके हिसाब से जितना घेरा बनेगा बनाने के बाद, साइड लगाने के बाद, उतना आपको उतनी लंबाई रखनी है बेल्ट की। ये हमारी प्लाजो हो गई कटिंग। अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही।